कानपूरमधल्या क्राइस्ट चर्च कॉलेजमध्ये आपण आहोत आणि इथे हे जे विद्यार्थी आहेत फर्स्ट वोटर त्यांच्या मनामध्ये काय चाललं आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत। ये जो कैंपस है क्राइस्ट चर्च कॉलेज का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्स्ट वोटर है जो कि 18 साल उनकी कंप्लीट हो रही है और पहली बार जो वोट डालेंगे। सच माने में जो दुनिया होती है वो स्कूल के अंदर एक क्लास के रूम के अंदर अलग होती है, देन बाहर होती है। तो ये जो यूथ है ये किसी भी देश के लिए बदलाव के लिए इम्पोर्टेंट होती है। मुझे बताइए आपका नाम क्या है? आकृति गुप्ता। अच्छा आकृति आप इस बार फर्स्ट वोटर हो? यस सर। अच्छा, क्या सोचते हो आप वोट डालने से पहले? So main thing is development. So I think the present government is focusing on development, but still it is not implied properly. ओके Yeah. अच्छा, क्या क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है? So as per construction sites, we can see there is a lot of traffic jam and all that stuff. So that needs to be taken care of. अच्छा, वुमेन सेफ्टी के बारे में कितना आप सेफ महसूस करते हो? So we cannot say anything at present because if we talk about safety, even we are not safe at homes. Okay. So I think even the thinking should change. बिल्कुल, लोगों की जो सोच है उसमें बदलाव होना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या सोचेंगे वोट डालने? with her, sir. I agree with her. The thinking needs to change. Ideology लोगों की बदलनी चाहिए। अच्छा, आइडियोलॉजी बदलनी चाहिए। ओके, लेकिन जो रोज़गार है, जॉब्स है, जो कि हर किसी के मन में ये होता है कि हम जब कॉलेज से बाहर निकलेंगे तब जॉब का क्या होगा। क्या लगता है अपने जो परिचित है, जो कि बड़े हैं, उनको जॉब मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो क्या वजह है और क्या होना चाहिए आगे? आई बिलीव कि पहले तो एजुकेशन सिस्टम को मोर प्रैक्टिकल होना चाहिए। नो एनईपी है बट उतना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो उसकी और अवेयरनेस बढ़नी चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि लोगों में स्किल सेट एक आए, ताकि वो ग्रेजुएशन के बाद भी एक कंटिन्यू कर सके अपना गोल, या उस स्किल सेट के थ्रू दे कैन अर्न इनकम फॉर देयर फैमिली। जैसे बीकॉम करके भी लोग नहीं समझते हैं कि बाद में दे कैन अर्न मोर, तो इसके लिए दे हैव टू गो फॉर MBA और सर्टेन अदर प्रोफेशनल डिग्रीज। सो आई बिलीव जिसने बीकॉम कर भी लिया उसके लिए भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि उसके बाद भी वो लोग एक सर्टेन मतलब एक लाइवलीहुड दे कैन अर्न। अच्छा, गाइडेंस होना जरूरी है। यस सर, एंड प्रैक्टिकल, जैसे प्रैक्टिकल सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए एजुकेशन में, बट एक प्रैक्टिकल स्किल सेट भी होना चाहिए जो कि दे कैन यूज टू अर्न लाइवलीहुड। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मुझे बताइए कि इस बारे में कौन सोचता है? फिलहाल की सरकार सोच रही थी या फिर इससे पहले की सरकार? आई गेस अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ज़्यादा सोच रही, बिकॉज NEP आया है, उसमें काफ़ी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें प्रैक्टिकल, जैसे हमारे लिए सब्जेक्ट भी बढ़ गए, जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट हो गए, माइनर हो गए, को करिकुलर कोर्सेज हो गए। सो दे आर इंक्रीजिंग प्रैक्टिकल स्किल सेट, बट अभी उतना आई गेस वो उतना अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। सो एग्जीक्यूशन पे ऑब्वियसली टाइम तो लगता है। सो आई बिलीव फ्यूचर में इट विल बी बेटर। आप देख सकते हैं कि ये क्लास कितना एडवांस है। हर किसी के सामने जो है लैपटॉप दिया है और एजुकेशन सिस्टम का टेक्नोलॉजी से जो बदलाव है वो वही दिख रहा है। क्या जब पहली बार वोट डालने जाओगे तो क्या सोचोगे आप? सर आई एम 17 प्लस। अच्छा, 17 प्लस। यस सर। अच्छा, लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं? सर वोट डालते समय सर यही सोचते हैं सर हमारी मतलब सारी फैसिलिटीज़ जो हमारी जनता को मिले। अच्छा, ये सब बस, और वुमेन सेफ्टी के बारे में मतलब जो भी गवर्नमेंट हो मतलब सारी वुमेन सेफ्टी के लिए हो। अच्छा, ये सर बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है वुमेन सेफ्टी। क्या लगता है कि आप जब घर से बाहर निकलते हो या फिर ये सेफ लगता है? सर सेफ है भी नहीं भी है, वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। अच्छा। और मैनेजमेंट सिस्टम मुझे लगता है कि अभी अपना बहुत अच्छा नहीं है। लाइक ये लोग रोड्स बना देते हैं, फिर रोड छुड़वाते हैं क्योंकि सीवर लाइन नहीं पड़ी होती है। हाँ। तो चीज़ें पहले से मैनेज करके चलें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा। ऐसे बहुत इश्यूज होते हैं कि पूरी रोड बन गई है, सब अच्छा है, पर फिर उसको तोड़वा देते हैं। ये हम लोगों की लोकेलिटी में बहुत है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी और अच्छी होनी चाहिए अभी अपनी। अच्छा, ओके। लेकिन आप सेटिस्फाई हो गए ये 5 साल की जो गवर्नमेंट चली है योगी की? सो नॉट मच, क्योंकि अभी टाइम लगेगा चेंज करने पे, पर देखते हैं कैसे कर पाते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन है, पूरा नहीं है। अच्छा, इम्पोर्टेंट किसको देना चाहिए? डेवलपमेंट में को देना चाहिए या फिर जो अभी बनारस कॉरिडोर बना है, राम मंदिर बन रहा है, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए? डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अच्छा, डेवलपमेंट क्या चीज़ उसमें? सर जो योगी कर रहे हैं मतलब डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, वही करना चाहिए। अच्छा,
अच्छा, योगी का चेहरा या फिर मोदी का चेहरा, कौन सा आपको? मोदी। मोदी जी, क्यों, क्या वजह है? सर बिकॉज पिछले जितने सालों से मोदी जी की गवर्नमेंट है, हमने देखा है कि उन्होंने सिर्फ इंडिया को डेवलप करने में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री से हमारा रिलेशन अच्छा करने में भी हेल्प की है, जिसकी वजह से हमारी जो मिलिट्री है, हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, वो काफ़ी ग्रोथ में है। अच्छा, ओके। और क्या इश्यूज आपको लगते हैं? So same, the development, the infrastructure, roads. अच्छा, कितने potholes हो गए, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं उसका चक्कर, अच्छा। एंड द सेफ्टी ऑफ वुमेन। अच्छा, ओके। ये फील होता है सेफ है अभी? नहीं, अच्छा, अभी नहीं। इवन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अच्छी सेफ्टी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। यस सर। यस। आपको क्या लगता है? सर इस तरफ जब वोट डालने जाते हैं तब क्या लगता है, क्या देखकर आप वोट डालेंगे? सर वोट डालने के लिए क्या है, सबसे बड़ी बात तो आपने अभी रोज़गार की जो बात पूछी, उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं युवा की भी गलती है। एक टाइम पे वो अपनी मेहनत करना बंद कर देता है और सीधा सीधा दोष सरकार को दे देता है। तो एक तरीके से अच्छा, हमें लगता है कि हमें खुद भी मेहनत करनी चाहिए। सरकार कहाँ तक कितना करेगी, एक चीज़ पे संभाले तो संभाल सकती है, कितना चीज़ मतलब संभाल सकती है सरकार। कौन अच्छा काम कर रहा है, योगी या अखिलेश? देखिए अभी तक तो हम इतना एडल्ट एज में आए नहीं थे, उतना हम समझ में आया नहीं कि कौन कितना बढ़िया काम किया, लेकिन दिस इज़ द एज कि अभी हम धीरे धीरे समझना की कोशिश करेंगे। अगर अपनी बात करो तो मेरी ये फर्स्ट वोटिंग है, तो अभी कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन हम देखेंगे। वोटिंग के परसों तय नहीं किया? नहीं, अभी तक एज एडल्ट एज, मतलब कि एडल्ट एज हमारी आई नहीं थी, पॉलिटिक्स के बारे में उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो कुछ कह नहीं सकते। ये इश्यूज बहुत है, लेकिन ये इश्यूज का सॉल्यूशन होना भी एक ज़रूरी बात होती है। क्या और इश्यूज आपको लगते हैं? इश्यूज कौन कौन से आपको लगते हैं? लेकिन ये है कि आपको लगता है कि और जॉब हो, रोज़गार हो, उसके साथ और क्या इश्यूज है? सर मेरे हिसाब से यहाँ पर जो भी जॉब्स का इशू है वो इसलिए क्योंकि सर अगर हर कोई जॉब मांगने जाएगा तो इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। जैसे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे इस समय बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप अपना नया डेवलप करते तो उससे जॉब्स तो क्रिएट होंगी, कंट्री की इकॉनमी पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो जॉब से ज़्यादा ये है कि एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहिए, लोन्स वगैरह या फिर उनके स्टार्टअप में हेल्प, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट मेरे हिसाब से कर भी रही है। तो एक अच्छा एफर्ट है उनका कि एंटरप्रेन्योरशिप को वो और बूस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, तो उससे एम्प्लॉयमेंट एज अ होल तो बढ़ेगा ही और एक हमारी कंट्री की इकॉनमी में भी बूस्ट आएगा। लेकिन एक चीज़ है कि जब स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं तो लोन भी लेना पड़ता है, तभी कर्जा लेकर पढ़ना पड़ता है। तो शिक्षा के लिए भी आपको लगता है कि कर्जा हो या फिर ये चीज़ हो या फिर फॉरेन में जाना हो, तो उसके लिए भी सरकार ने कुछ सोचना चाहिए। गोवा में ये चीज़ है कि जिनको बाहर विदेश में पढ़ना है पूरा उनका खर्चा वो सरकार करती है, गोवा सरकार। तो ऐसे बाकी राज्यों में भी करना चाहिए क्या? हाँ, आई थिंक स्कॉलरशिप स्कीम्स होनी चाहिए। बेसिकली स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, हर स्टूडेंट के लिए नहीं लगा सकती गवर्नमेंट, क्योंकि बेसिकली मैं जानती जितने भी मेरे कज़न्स हैं, फैमिली वाले ज़्यादातर महाराष्ट्र साइड या फिर दूसरे स्टेट्स में माइग्रेटेड हैं जॉब्स को लेकर। तो आई थिंक कि यूपी में भी होने चाहिए काफ़ी सारे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विभा तिवारी। अच्छा, विभा ने बहुत सही कहा है कि पुणे क्यों, मुंबई क्यों, कानपुर एक एजुकेशनल हब बनना चाहिए और उसके लिए क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें सरकार को करनी चाहिए वो करना ज़रूरी है। लेकिन और क्या कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए ऐसा लगता है? हमें हमारे मतलब जॉब्स वगैरह जो हैं हम लोग को इजीली नहीं अवेलेबल हो सकती हैं इस टाइम पर। जैसे बहुत से लोगों के पास डिग्रीज़ वगैरह भी होती हैं बट उनको जॉब्स नहीं मिलती, तो हमें जॉब्स पर भी फोकस करना चाहिए कि जो बीकॉम कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको भी जॉब्स अवेलेबल हों। अच्छा, जॉब के अलावा क्या लगता है कि वुमेन सिक्योरिटी के बारे में ठीक ठाक है माहौल? अभी कुछ कह नहीं सकते बिकॉज इधर हम लोगों को बहुत केसेस भी सुनाई देते हैं, मतलब दिल्ली के, लखनऊ के, ये सब के, तो हम लोगों को थोड़ा सिक्योर होकर चलना पड़ता है सोसाइटी में। अच्छा अच्छा, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तब लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है या फिर और बेहतर होनी जरूरी? और थोड़ा बेहतर होना चाहिए वुमेन्स के लिए। अच्छा, ओके। लेकिन कानपुर ये इतना बड़ा शहर है, लेकिन शहर में हमने आते वक्त देखा ट्रैफिक बहुत है या फिर कंजेस्टेड एरिया बहुत है। तो एक सिटी को स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए सभी चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ का सैनिटाइजेशन लेकर वहाँ की इंडस्ट्री तक। क्या लगता है कि और उसमें
सुधार होने की ज़रूरत है। ये सर थोड़ा और सुधार होने की ज़रूरत है, बिकॉज इधर बहुत ट्रैफिक भी होता है यहाँ पर, तो इसलिए हमें थोड़ा यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह में भी थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। एजुकेशन कैसा है यहाँ पे? यहाँ पे एजुकेशन तो बेटर है, बट थोड़ा और बेटर हो जाए तो और लोगों के लिए भी इजी हो सकता है। जैसे अभी पीएम ने हम लोगों के वोकेशनल कोर्सेज और बढ़ा दिए हैं और को करिकुलर कोर्सेज, तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो मे बी और अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है यहाँ का एजुकेशनल कोर्स। एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेटर होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। सिर्फ एजुकेशन नहीं, यहाँ की डेवलपमेंट भी, और क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए आपको लगता है? कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर इशू ध्यान देने चाहिए? महिलाओं के इश्यूज़, यूथ के इश्यूज़, सीनियर सिटीजन्स के इश्यूज़, डेवलपमेंट के इश्यूज़, इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, रोज़गार बढ़ने चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। यस सर। कौन कौन से इश्यूज़? मेन इशू इज द प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल्स। ओके, अच्छा। लेकिन इतने बच्चे जो है वो पढ़कर बाहर निकलते हैं तो सबको जॉब तो नहीं मिलता है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? दे हैव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, दे हैव टू गिव जॉब्स अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आप सभी जॉब करना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, या फिर बिजनेस कौन कौन करना चाहता है? मुझे हाथ ऊपर करके बताइए। अच्छा, मोस्ट ऑफ जो लड़कियां हैं 80 to 90% वो बिजनेस करना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी सोच है। क्यों, आपको क्यों बिजनेस करना चाहता है? सर बिजनेस में जो मतलब माना जाता है कि सर सर सिक्योरिटी नहीं है, मतलब अब जॉब जो है, गवर्नमेंट जॉब जो है सर, उसमें सिक्योरिटी तो है बट सर उतना रिटर्न भी नहीं है। सर मेरे पेरेंट्स जो है सर, उनका गवर्नमेंट जॉब है एंड दे आर जस्ट वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग। अभी वोटिंग होगा तो उनको फिर मतलब वहाँ पे भी जाना है, वैक्सीनेशन होगा, दे आर वर्किंग फॉर देयर ऑल्सो। तो अब बिजनेस आई थिंक इज समथिंग दैट आप अपना नॉलेज लगा सकते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो, अपना इनोवेशन यूज़ कर सकते हो, और इंडिया को या किसी भी कंट्री को आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो अच्छे तरीके से। अच्छा, उत्तर प्रदेश ये सेफ लगता है कि बिजनेस करने के लिए? सर उत्तर प्रदेश, सर आई नीड टू थिंक ऑफ दिस, बट इंडिया में मतलब काफ़ी ऐसी प्लेसेस हैं और काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इंडिया में जैसे अभी उत्तर प्रदेश में अभी मेट्रो आई है हमारे, तो सर अभी मुझे पता है कि मेट्रो आई है, अब थोड़े दिन बाद वो गंदी हो जाएगी। सर यहाँ की मतलब लोगों की मेंटालिटी बहुत बुरी। आज मैं सुबह आ रही थी तो सर वहाँ पे मतलब पान मसाला खाया और फेंक दिया। अच्छा, मतलब सर मतलब हम गवर्नमेंट जो है हमारी हमें चीज़ें प्रोवाइड भी कर रही है, बट स्टिल सर कुछ मतलब लोगों की मेंटालिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन जो इंडस्ट्री मुंबई में है, पूना में है, अनदर जगह पे है, वो कानपुर में क्यों नहीं है? कानपुर एक हब बन सकता है, वो एजुकेशनल का हब भी बन सकता है, इंडस्ट्री का भी हब बन सकता है। उतनी कैपेसिटी इस शहर में है। हाँ सर, कैपेसिटी तो बिल्कुल है सर, पोटेंशियल भी बहुत है सर। स्टूडेंट्स यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं अच्छे से, मतलब आई एम सीइंग कि पोटेंशियल बहुत है, बट स्टिल सर मुझे लगता है कि कहीं ना कुछ फॉल्ट आ रहा है। शायद मतलब ट्रेडिशनल उनका कुछ थॉट है, कुछ भी है, वो चल रहा है इधर कानपुर में। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है यहाँ पे? सर लॉ एंड ऑर्डर सर बनते हैं बट फॉलो तो नहीं होते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से ही बच्चों को और बड़ों को मतलब सबको ये मतलब देना चाहिए। छेड़खानी जैसी घटनाएं, हाँ जी, ये सब बहुत यहाँ पे सर बहुत बुरी सिचुएशन है। किन लोगों को लगता है कि योगी का काम अच्छा है एज अ CM? योगी आदित्यनाथ जी का काम किन लोगों को अच्छा लगता है? ओके, एंड अखिलेश यादव का काम कितने लोगों को अच्छा लगता है? अच्छा, तो यह है कि दोनों भी वो चाहे योगी हो, अखिलेश हो, युवा है, और ये युवा मतदार है, युवा वोटर है। सैनिटाइजेशन लेकर, डेवलपमेंट से लेकर, रोड से लेकर, एजुकेशन से लेकर, कानपुर में क्या दिक्कतें हैं, क्या सुधार होना चाहिए, यूपी कैसा बनना चाहिए, ये इनकी सोच है, और ये जो सोच है वो वोटिंग करते वक्त नजर आएगी। कैमरामैन राजेश के साथ रामराज शिंदे, जी मीडिया, कानपुर।